नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। मैं कैमूर बिहार से अफसार आलम। सासाराम संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज राम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक रंजिशों के चलते बीजेपी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है और मुझे दबाने का प्रयास कर रही है। मैं दलित समाज से हूँ, मैं चमार बिरादरी से हूँ, इसलिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए मनोज राम ने आगे क्या कहा। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ये बाबू जगजीवन राम जी का धरती है, हमारे महापुरुष हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि माननीय बहन मीरा कुमार जी ने मुझे अवसर दिया और आशीर्वाद दे करके मुझे ये सासाराम पार्लियामेंट में भेजा है। आज मैं नामांकन भरा हूँ और उसके बाद मैं सभा स्थल पर जाऊँगा। हज़ारों की संख्या में तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हैं, लोगों के बीच में बातचीत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे सहयोग करेगा और इस पार्लियामेंट का जो 10 साल से जो विकास और जो विकास की जो कारवां रुक गई थी, 10 साल से रुका हुआ कारवां जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगा, यहाँ से अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे चुनेगा ताकि मैं इनका आवाज़ बनूंगा और इनका आवाज़ बन के इनके विकास, बेरोजगारी, जो भी मुद्दा है इनका, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या किसान का हो, सभी मुद्दा को मैं आवाज़ बन करके सदन में इनकी बातों को रखूंगा। धन्यवाद। यौन शोषण का आरोप लगा आपके ऊपर, क्या अभी तक कोई आपकी तरफ? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब न्यायालय के पास चल रहा है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सब आरोपें हैं इसके ऊपर जनता इसका उत्तर देगा, फील्ड में जनता बताएगी। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं का बेटा हूँ, मैं यही रहता हूँ। देखिए चुनाव है, राजनीतिक रंजिश लेने के लिए एनडीए बीजेपी कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? पिछले 2 दशक से कांग्रेस यहाँ से गद्दारत है, इस बार लग रहा है कि आ पाएगी? पक्का आएगी, यही नहीं आएगी। यहाँ हम चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में, चूंकि इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीतता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। पक्का इस बार मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यदि आप देखिएगा, बिहार में बगल में, सुन लो ना भैया, बगल में मोहनिया स्टेशन है, आप चले जाइएगा तो प्रत्येक दिन हमारे घर के बच्चे, हमारे नौजवान भाई वहाँ जानवर जैसा ट्रेन में लद करके, अभी एक रमडिहारा, कुछ दिन पहले रमडिहारा का नौजवान काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली या सूरत, ट्रेन से गिर करके जान गंवा दिया। तो आप जाके देख लीजिए बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता है। पैसा के अभाव और दवा के अभाव में हम जो दलित समाज और इवन सभी समाज के लोग जो पैसा के अभाव में अपना जान जो है गंवा देते हैं। तो ये सब मुद्दा होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब देखिए कुछ हमारे नेता हैं स्टेट के, थोड़ा सा उनका समय का अभाव था, वो लोग नहीं दे सके, आज दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो वो कोई मारण जनता में आपके ऊपर धर्म स्थानांतरण का आरोप है क्या? उस पर अरे मैं चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं कहूँ। मैं आपको इसलिए अफसोस मैं करना चाहता हूँ चूँकि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। अब मैं महादलित से हूँ, यहीं तराव गाँव में पैदा हुआ हूँ। अब मैं कमज़ोर समझ के, मुझे लोग कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। जो भी आरोप लगाना, बीजेपी के लोग, आप देखिए ना बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या खुल के कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लाचार समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है। अनाथ बाप का बेटा है, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो कोई बात नहीं, हम जनता के साथ में, हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब देगी। पीड़ित पिता का आरोप है कि आपके द्वारा लड़की को, उसकी मां को डरा धमकाया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप उसी सवाल पर आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल कानून में चल रहा है। कानून एकदम क्लियर कर देगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। उसको छोड़िए ना, क्या उसके ऊपर। देखिए मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, दूसरे के बाद